कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां आसमान में उड़ रहे सैकड़ों ड्रोन दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हों, जहां बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाया जा रहा हो, जहां युद्ध का फैसला टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मानव रहित तकनीक से हो रहा हो। आप जानते हैं कि युद्ध की रणनीति और युद्ध करने का स्टाइल बदल चुका है। आप इसे रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। इन सभी युद्धों ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि तकनीक की होगी। और इसी बदलते दौर को देखते हुए भारत ने भी एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में देश की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल सकता है। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। यदि ये योजना तय समय पर पूरी होती है तो ये भारत के इतिहास में मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। तो आखिर इस मेगा डील का मकसद क्या है? भारत किन ड्रोनों को अपनी सेना में शामिल करेगा? इससे पाकिस्तान और चीन पर क्या असर पड़ेगा? कैसे ये फैसला भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? भारत के रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां हजारों सैनिकों, भारी टैंकों और लड़ाकू विमानों पर देश निर्भर रहते थे, वहीं अब आधुनिक युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कम लागत वाले ड्रोन भी करोड़ों डॉलर के सैन्य उपकरणों को नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह मध्य पूर्व में ड्रोन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल ये साबित कर चुका है कि भविष्य का युद्ध अधिक स्मार्ट, तेज और तकनीक आधारित होगा। भारत ने इन बदलते हालात से सीख लेते हुए अपनी रक्षा रणनीति को नई दिशा देने का फैसला किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो भारत सरकार इस साल घरेलू कंपनियों को लगभग 2 अरब डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य ड्रोन का ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है। ये सिर्फ एक खरीद नहीं होगी बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर भी साबित होगी। जानकारी के अनुसार इस खरीद प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक मोड में पूरा किया जा सकता है ताकि सेना की तत्काल जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इन स्वदेशी ड्रोनों का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में किया जाएगा। सबसे पहले सीमाओं पर लगातार निगरानी रखने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भविष्य की तैयारी के लिए भारत ने तैयारी की है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए हथियारों, नशीले पदार्थों और अन्य अवैध सामान की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर चीन लगातार अपनी सीमा पर आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए भी अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम से लैस होना समय की जरूरत बन चुका है। ड्रोन किसी भी दुर्गम इलाके में बिना सैनिकों की जान जोखिम में डाले निगरानी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यही ड्रोन सटीक हमला भी कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी सेना अब ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। पहले रक्षा खरीद प्रक्रियाएं कई सालों तक चलती थी, लेकिन बदलते युद्ध क्षेत्र ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इतनी लंबी प्रक्रिया देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसी कारण भारतीय सशस्त्र बल अब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी आपातकालीन खरीद प्रणाली पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका केंद्र पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन है। भारत अब केवल विदेशी कंपनियों से हथियार खरीदने के बजाय अपने देश में रक्षा तकनीक विकसित करने पर जोर दे रहा है। आज भारत में 600 से अधिक ड्रोन कंपनियां विभिन्न प्रकार के ड्रोन और संबंधित तकनीकों पर काम कर रही है। ड्रोन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस योजना को फास्ट ट्रैक मोड में लागू किया गया तो भारतीय सेना बहुत कम समय में अपनी ड्रोन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की माने तो आधुनिक युद्ध में ड्रोन अब फोर्स मल्टीप्लेयर बन चुके हैं, यानी कम संसाधनों में सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की क्षमता इन्हीं प्रणालियों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में ड्रोन केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वॉर्म ड्रोन, लॉयल विंगमैन सिस्टम, स्वायत्त कॉम्बैट प्लेटफॉर्म और मानव रहित युद्धक विमान भविष्य की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा बनेंगे। भारत यदि अभी से इस दिशा में बड़े निवेश करता है तो आने वाले समय में वो न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी मजबूत स्थिति बना सकता है।
इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत अपने युद्ध की रणनीति को बदल रहा है और इसका कारण क्या है, और यही रणनीति पड़ोसियों के गले सुखा रहा है।